रोग का हम सही उपचार नहीं करेंगे जी जी या सही वैद्य नहीं मिलेगा हमें, जी सही डॉक्टर नहीं मिलेगा, जी तो हमारा इलाज कैसे संभव है। जी इस जी। तरीके से वह दुख क्लेश से घिरे ही रहते हैं। यानी महाराज जी आपके कहने का आशा है कि वो गलत जगह ही जाते हैं। नहीं, हमारे कहने का आशय है कि उनको जो उनके अंदर रोग है या जो उनके अंदर क्लेश है जी उसका सही उपचार वो नहीं कर पाते हैं, सही दवा नहीं कर पाते हैं जी जी। और सही डॉक्टर उनको नहीं मिल पाते हैं, यानी उस सही स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं। सज्जन व्यक्ति के संसर्ग में वो नहीं जा पाते हैं। इसलिए जो है वह इन सब दुखों से क्लेशों से घिरे रहते हैं। जी अगर वह सज्जन व्यक्ति या भगवत संबंधी कोई भी कार्य करें जी तो ये सब चीजें आएंगी ही नहीं। अगर आएंगी तो वो इधर से उधर टल जाएंगी। जैसे जी दिन और रात आता है, जी रात जी अंधकार का है और दिन जो है प्रकाश का है, जी जी लेकिन रात्रि भी कट जाती है आराम से। जी कैसे? जैसे लाइट से या उजाला या प्रकाश जी कोई जी भी जी जी उपचार करके जी हम रात्रि को आनंद से व्यतीत कर लेते हैं। जी और वही उपचार हमको न मिल करके जी जी जैसे हम अंधकार में रहें, जी जी कोई प्रकाश का साधन हमारे पास न रहे तो हम कष्ट में रहेंगे ही। जी जी इसी तरीके से वो जितने लोग हैं क्लेश, एक चीज कही गई है कि अति दीन मलिन दुखी नितहि जी जी। और जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। जिनके पद पंकज प्रीत नहीं जी, मतलब वही दीन है जी वही दुखी है, जिनका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है। यही है ना। यही है कि जिनका भगवान के, तो मेन तो यही है। जी जी। दूसरी चीज कि उनको ये चीज अंदर से ये आती नहीं है जी कि हम अंदर से कैसे आवे, क्योंकि जब तक कोई बताएगा नहीं तब तक हम ऐसे अचानक कैसे उसको प्रकट कर सकते हैं। सारी चीजें जानकारी से होती हैं। तो इस तरीके से वो क्लेश और दुख से दुखी ही रहते हैं और उनका जब सुख का समय आता है वही सब चीजें बदल जाती हैं। जाको प्रभु दारुण दुख देही और ताकि मत पहले हर दे। यानी पहले बुद्धि ही कटती है। हाँ, पहले उसकी बुद्धि खराब होगी। जब तक बुद्धि नहीं खराब होगी तब तक हम उसका कर्म नहीं करेंगे और जब हम कर्म नहीं करेंगे तो हमको फल नहीं प्राप्त होगा। बिना कर्म के फल नहीं प्राप्त होगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जब हमने बबूल का ही पेड़ लगाया है, कांटों का ही पेड़ लगाया है, तो हमें कांटे ही तो मिलेंगे, उसमें आम कहाँ से मिलेगा। आम तो तभी मिलेगा जब हम आम का, तो मेन चीज यही है, बुद्धि की बात है। बुद्धि उसकी जो है जब शुद्ध होना होता है तो वही चीजें मतलब कर्म का सुधार हो जाता है और जब उसका बिगाड़ होना होता है तो उसी चीज का बिगाड़ हो जाता है। जैसे कहा गया है कि मर्मी सज्जन सुमत कुदारी। मर्मी सज्जन सुमत कुदारी। हाँ जी। ज्ञान विराग नयन उर्गारी। जी। और भाव सहित जो खोजे प्राणी और पाओ भगत मन सब सुख हानि। जैसे तो मर्मी जो है वो सज्जन सुमति ये कुदारी है। जी जी महाराज जी। और ज्ञान विराग नयन उर्गारी। जी। ज्ञान और वैराग्य यही दो नेत्र हैं। जी। इन दो नेत्रों से जो भाव सहित जो खोजे प्राणी, भाव सहित जो खोजे, हाँ, तो पाओ भगत मन सब सुख हानि। तो इसी तरीके से हमारी बुद्धि जो है वह दृढ़ नहीं होती, दृढ़ मजबूत नहीं होती। जी महाराज। जब हम उसका विचार करते हैं, क्योंकि बुद्धि का काम है किसी चीज का विचार करना। जी महाराज। अच्छाई बुराई, आत्मा तो कोई भी चीज है, आत्मा तो सर्व समर्थवान है, लेकिन भगवान ने एक दिमाग दिया है, बुद्धि दिया है, जो वह इसीलिए होती है कि वह उसका विचार करती है। इसी तरीके से दिमाग ही सबसे मेन चीज है। जी जी। तो महाराज जी आपके पवित्र वाणी से हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हमारे सभी सम्मानित दर्शक जो ऐसे पवित्र संत की वाणी सुन रहे हैं, उन सब के लिए हम आपके चरणों में प्रणाम करते हुए चाहेंगे आशीर्वाद दीजिए महाराज जी कि हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं उनका भी कल्याण रहे, सुखी रहें। बिल्कुल। वो महाराज जी, हम किसी को कोई पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो, समाज सुखी रहे, ऐसा हम आपसे कामना करते हैं। जी जी।
ठीक है, आपका जो कामना है बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आप समाज के प्रति इस तरीके से निष्ठा रखते हैं और समाज के अंदर जरूर प्रकाश फैलेगा या प्रकाश होगा। जी जी। ताकि समाज जो है जी और समाज के को भी हम आशीर्वाद देते हैं कि समाज पूर्ण रूप से इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके कार्य को करेंगे तो समाज कभी भी क्लेश या कष्ट वाले कार्य में नहीं फंसेंगे जिससे समाज दुखी हो, ऐसा कोई नहीं। जी जी। दर्शकों, महाराज जी ने सभी आप सबको सम्मानित दर्शकों को आशीर्वाद दिया और बहुत ही पवित्र वाणी महाराज जी की है। सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। महाराज जी से हम प्रार्थना करते हुए क्या महाराज जी हम यहाँ का पता बता सकते हैं अपने दर्शकों को? जी, ये स्थान जो है महाराज जी, स्थान ये कैलाशपुरी है जी, और कैलाशनाथ त्यागी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, बहराइच में आता है महाराज। और कैलाशनाथ धाम भी स्थान का नाम है, कैलाशनाथ धाम। जी जी। और जनपद बहराइच, जनपद बहराइच का, उत्तर प्रदेश का जनपद बहराइच। हाँ, उत्तर प्रदेश और जनपद बहराइच। जी जी। और ग्राम आप समझ लीजिए कैलाशपुरी। कैलाशपुरी है ये। हाँ, कैलाशपुरी है जी। और मतलब यह सही पता है जी जी हमारे इस स्थान का। जी जी। और लगभग दूर दूर से भक्त लोग आते हैं। बहुत बहुत प्रणाम, आपने हमारे सभी दर्शकों को समय दिया। महाराज जी कृपा बनाए रखिए कि पुनः आपके चरणों में हमारा आना हो, ऐसी कृपा